एक किसी भाई ने पूछा है, नाम नहीं बताया, कौन सरलता से भक्ति कर सकता है, गरीब या अमीर? ये सवाल पूछा है उसने। अब जी गरीब का मन भगवान में ज़्यादा लग जाएगा, वो भगवान को ज़्यादा चाहेगा, या अमीर चाहेगा जो पैसे वाला वैभव वाला है? उसका कहने का ये मतलब है। तो इसमें आपकी क्या राय है? गरीब चाहेगा। अच्छा ठीक है। तो एक ये महात्मा जी कह रहे हैं हमारे को, ये बैठे हैं, तो ये कह रहा जी गरीब चाहेगा। तो देखो भाई, मोटे तौर पर भी वैसे तो भगवान जानता है दुष्टों के घर भी भगत पैदा हो गए हैं, और वैभव था दुष्टों के। हिरण्याकश्यपु देख लो, प्रहलाद हुआ नहीं हुआ, वैभव भी है, राक्षस भी है। और उग्रसेन धर्मात्मा था, भगत था, उसके कंस पैदा हुआ। समझाने बुझाने पे तो ये तो विचित्र माया है, फिर भी मोटा मोटा हम बुद्धि से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अब जिसके पास वैभव होगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास बड़ी पोस्ट होगी, उसको लोग घेरे रहेंगे, उसके लिंक ज़्यादा बन जाएंगे, ज़्यादा लोगों से संबंध हो जाएगा उसका, और फिर उसमें इतने लोग होंगे तो अहंकार तो आएगा कि मैं पता नहीं क्या बन गया, और सामान तो उसके पास है ही, और फिर वो तरह तरह की चीज़ खरीदेगा, कोठी बंगला फलाना, ये दुकान मकान फार्म हाउस, ये उनमें और मन अटक गया। तो भगवान की तरफ बहुत कम जाएगा। इसलिए कुंती ने कहा था, अब भाई कन्हैया कहाँ जा रहा है? अब बुआ क्या बात होगी? अरे भाई मेरा दिल घबरा रहा है, अब तो लड़ाई जीत गए, सब कुछ कर जा, राज सूर्य यज्ञ करा दिया, गद्दी मिल गई, अब बुआ क्या दिक्कत है तेरे को? भाई यही तो दिक्कत है। जब दुख था, जब निरंतर तेरे में मन रहता था कन्हैया, और जैसे जैसे ये भोग की वस्तुएं और नौकर चाकर हाथी घोड़े सोना चांदी, तो ये मन इनमें बहक जाएगा कि ये माया ऐसी है। बड़े बड़े को अब एक साधक भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सत्संग में आ जा रहा है, थोड़ा सा उसको बड़ी नौकरी मिल गई, थोड़ा सा कहीं फायदा हो गया, कोई पोस्ट अचानक मिल गई, फिर देखो अरे अब सत्संग में नहीं आता तू, 2-2 महीने हो जाते हैं, महाराज जी टाइम बहुत कम लगता है, काम ऑफिस में बहुत ज़्यादा रहता है। देखो माया ने उसको दबा लिया, अब उसके लिंक बन गए, फिर प्लानिंग बनाएगा, अब ये बनाऊंगा, अब ये फ्लैट लूँगा, अब ये होगा, अब हवाई जहाज बनाऊंगा, अब पाताल में जाऊंगा, क्यों कामनाओं का तंत्र नहीं है, गिर गया है। तो जो आदमी थोड़ा सा मीडियम होगा, वो आदमी एक तो प्लानिंग कम बनाएगा, कि उसको पता है तो ना तो 2 रोटी मजदूरी करके खाना है, कामनाओं की लिमिट कम हो जाएगी उसकी। कामना तो उसकी भी रहेंगी, पर वो अपने आप को फटीचर मानता है, यार मैं क्या कर सकता हूं, छोड़ो ना, 2 रोटी खा रहे हैं, क्या है, बस हो गया। तो वो दुख पड़ेगा तो भगवान को याद करेगा जरूर। ऐसे सुख पे सिल पड़ो जो राम से दूर हटाए, बलियारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। तो दुखी अच्छे हैं भगवान के लिए, हम तो यही कहेंगे। भगवान ने भी कहा है, अब जिसको मैं अपनाता हूं, किसको अपनाता है? जिसके पुण्य दान सेवा भक्ति संस्कार बहुत टॉप हो गए, जिसके, उसको टॉप संत मिलेगा। संत मिलेगा तो भगवान की तरफ जोड़ने के लिए जल्दी काम कर देगा, क्यों पूर्ण संत है। तो उसका मैं सारा सामान छीन लेता हूं, भगवान ने कहा है। क्यों जितना सामान कम होगा, जितने लोगों से अटैचमेंट होगी, उतना ही मन हट करके इस चीज में लग जाएगा। आज एक में अटैचमेंट है, दूसरा चिंतन है, 10 हो गए, और फिर 2-4 और बेटे पोते हो गए,
या और कोई उसके वर्कर तो हो गए, सबको फ़ोन कर रहा है, सबकी डायरी भर रहा है, देखो कितनी बुरी दुर्दशा होगी अब उसकी। उसको तो होश नहीं है अब कभी प्राण छूट के सारा सामान छोड़ना है, तेरे को नरक मिलेगा। तो पोस्ट का अहंकार, जाति का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, वैभव का अहंकार, तो ये अहंकार तो पैदा हो जाता है। जो आदमी बड़ा मानता लगता है तो बड़ा तो कई बार वही अपने आप को भगवान ही मान बैठता है कि उसके पास ये सामर्थ्य है, वो मेरा जानकार है, उसका ये करा दूंगा, उसको पकड़वा दूंगा, उसको छुटवा दूंगा, उसके साथ वो बुरे कर्म करता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो फिर आप एक सवाल और भी आता है, तो कई आदमी तो हमने देखे जी वैभव बहुत ज्यादा था, बहुत पैसे वाले, सारी चीज थी, कोई दुख नहीं था, एकदम वो बैरागी बन गए। तो देखो भाई, वो होते टॉप योग भ्रष्ट आदमी। सुन लो आप, टॉप योग भ्रष्ट जो पीछे 90 नंबर भक्ति के पूर्ण कर चुके, 10 नंबर की कमी थी। अब प्रहलाद वगैरह और ध्रुव वगैरह या और राजा पीपा सिंह वगैरह और बहुत, अब मेरे इतने याद नहीं, भक्तमाल में बहुत हैं पैसे वाले भी, रुद्र प्रताप वगैरह और ये जीव गोस्वामी वगैरह, तो वो टॉप योग भ्रष्ट होते हैं। तो भगवान उनको एक तो जल्दी से टॉप गुरु दे देगा, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और वो उसको इतने तगड़े प्रबल संस्कार होते हैं उनके, और जब वैराग्य करेंगे तो एकदम पटक देंगे, पीछा मुड़ के नहीं देखेंगे, चाहे गर्दन काट लो, अब भगवान को ही प्राप्त करना है। उसका घर खत्म हो जाओ, शरीर खत्म हो जाओ, सब मर जाओ, तो भी कभी भी वो क्यों गुरु टोप मिल गया, दृढ़ निश्चय कर लिया, पिछली भक्ति के 10 पॉइंट बाकी थे। तो ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन वो इन्हें गिने लोग होते हैं। तो आप समझ गए होगे, वह भक्ति कम होती है। वैसे भक्ति के जिसके संस्कार हो, गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा जो आदमी दुखी होगा वो दुनिया से छक लेगा, दुखी हो करके यारे प्यारे छोड़ देंगे, धन कमाएगा, फिर विफल हो जाएगा, फिर कमाने की कोशिश करेगा, फिर लोग उसी को बेईमान कहने लग जाएंगे कि टोटा बहुत बुरी चीज़ है, कोई उसको चाहता नहीं, फिर वो दुखी होगा और फिर जाकर लास्ट में उसी को पुकारेगा जो हमारा अंदर बैठा है, श्री कृष्ण जिसको कहते हैं, हे द्वारिकानाथ। सब आस छोड़ने के बाद तो ये भी होता है जैसे द्रौपदी के साथ हुआ। पहले ये देखा ये 5 हैं, 5 पांडव देवताओं के पुत्र हैं, एक एक बहुत ज़्यादा बली है, द्रोणाचार्य, भीष्म, सब कुछ देखा। जब देख लिया नहीं कोई नहीं है, तो फिर पुकारा, पहले नहीं पुकारा। तो आप समझ गए होगे, इसलिए धन उतना ही रखो। ज़्यादा धन कमाते हैं तो भागवत में लिखा है, जो ज़्यादा धन कमाता है छोड़ के जाता है, एक तो भगवान में वो नहीं लगेगा कि वो अटैचमेंट निरंतर उसकी रहेगी, वैभव बनेगा, डॉक्टर मास्टर घेरे रहेंगे उसको, और वो जो ज़्यादा धन कमा के छोड़ के जाएगा तो उसको दंड मिलेगा, क्यों कमाया है प्रारब्ध से मिल गया, एक तो धर्म से कमाया है प्रारब्ध से, तो उसको धर्म में ही लगाओ, फिर जरूरत का रखो, नहीं तो दंड मिलेगा। तो अब मोटा मोटा चीज समझ गए होगे, इसलिए बोलो जय जय।